हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरकेश कुमार पटेल। दोस्तों, आप लोगों का दिव्य टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम हरकेश कुमार पटेल। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इन आरआरबी जेई। आपको दोस्तों आरआरबी जेई बनने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊँगा। दोस्तों, आपके पास सबसे पहले आपके पास दोस्तों या डिप्लोमा या बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है दोस्तों, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका फॉर्म जब आता है दोस्तों, तो आपके पास ये बीटेक या डिप्लोमा या बीई की डिग्री है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपका फॉर्म अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको इसमें रेलवे जेई में दोस्तों 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक CBT 1 एक CBT 2। तो दोस्तों इसमें जो CBT 1 होता है दोस्तों, वह 100 नंबर का होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं। और ये टोटली दोस्तों आपका 90 क्वेश्चन आता है। जैसे दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, तो आपका इसमें से दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन मैथ का आता है और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपका रीजनिंग का आता है। तो इन मैथ और रीजनिंग मिला करके दोस्तों आपका 55 क्वेश्चन हो गया। और 45 क्वेश्चन जो और शेष है दोस्तों, उसमें से आपका 30 क्वेश्चन जो होता है उसमें दोस्तों जनरल साइंस पूछा जाता है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जो आपका 15 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों अगर आप इस जो 100 नंबर है, अगर इसमें सर अगर दोस्तों आपका 70 प्लस आ जाता है, तो आप दोस्तों बेसिकली ये CBT 1 एग्ज़ाम इसलिए कराया जाता है दोस्तों कि आपकी जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, उस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का 15 गुना लड़कों को CBT 1 में क्वालिफाई कराया जाता है। तो अगर आप दोस्तों उस 15 गुना मतलब 15 गुना बच्चों में अगर आप आते हैं CBT 1 एग्ज़ाम देने के बाद, तो आपको CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको तब CBT 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। तो CBT 2 जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वह आपका 150 नंबर का होता है और उसमें से 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब CBT 2 जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आता है, 50 क्वेश्चन दोस्तों आपका नॉन टेक्निकल आता है। तो जो 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आता है दोस्तों, आप जिस फील्ड से आपका इंजीनियरिंग रहेगा, डिग्री डिप्लोमा जो रहेगा उस स्ट्रीम से आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपका नॉन टेक रहता है। दोस्तों जो 50 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक रहता है दोस्तों, उसमें से दोस्तों आपको टोटली दोस्तों उसमें 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है दोस्तों, तो वो आपका जनरल अवेयरनेस GK GS वो आपका 15 नंबर का हो जाता है। फिर दोस्तों आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है दोस्तों, तो ये आपका 15 नंबर का आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का हो गया, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का। तो आपका दोस्तों ये 15 क्वेश्चन उसका 30 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों आपको बेसिक कंप्यूटर से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन आता है। और फिर दोस्तों आपका इन बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से आपका 10 क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका नॉन टेक का 50 क्वेश्चन हो गया और टेक्निकल का 50 क्वेश्चन हो गया। तो टेक्निकल का 100 क्वेश्चन हो गया सॉरी दोस्तों। तो दोनों आपको मिला करके दोस्तों CBT 2 का 150 क्वेश्चन आ गया। ये जो दोस्तों आपका CBT 2 एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यह 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और दोस्तों जब आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर लेंगे, तो आपका दोस्तों एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर आपकी एक मेरिट मतलब रिजल्ट निकलता है। और वो जो रिजल्ट होता है दोस्तों, वो जो CBT 2 का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, आपको उसमें लगभग दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज का 6 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो 6 गुना बच्चे जब क्वालिफाई हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है दोस्तों। आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहती है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट, आपने जिस स्ट्रीम से डिप्लोमा या बीटेक किया उसकी मार्कशीट लेके जाते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप जाके वहाँ चेक कराते हैं दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट दोस्तों सही रहता है, तो आपको दोस्तों मेडिकल के लिए ऑफ़र किया जाता है। तो आप दोस्तों फिर उसके बाद जाते हैं रेलवे जो दोस्तों एक खास इसकी बात यह है कि यह दोस्तों अपना मेडिकल खुद अपने रेलवे के अस्पताल में कराती है। तो आप जब दोस्तों रेलवे अस्पताल में जाएंगे रेलवे जेई का मेडिकल देने के लिए, तो आपको दोस्तों वहाँ कुछ टेस्ट कराए जाते हैं।
सबसे पहले दोस्तों आपका वहाँ ब्लड टेस्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं दोस्तों, फिर उसके आपका ईसीजी करते हैं सीने का, फिर आपका दोस्तों ये चेस्ट का एक्सरा करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आपके जनरल बॉडीज को जो आपके जनरल बॉडी चेक करते हैं दोस्तों, आपका एक घुटना जो दोनों टच जिसको नोक नेक बोलते हैं उसको टेस्ट करते हैं, और दोस्तों उसके बाद आपका आँख का टेस्ट करते हैं। और दोस्तों आपका इसमें दोस्तों अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो आपका जो मतलब इसमें क्राइटेरिया है, अगर इस मेडिकल को मतलब इतने डायोप्टर का आपका लेंस है, आँख का लेंस है मतलब चश्मा है, तो आप जाके उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों। बस दोस्तों आपका रेलवे जेई में दोस्तों रेलवे की कोई भी वैकेंसी में दोस्तों आपके कलर विजन ना, अगर आपके पास कलर विजन नहीं है, आपके मतलब कलर विजन है, तो आप रेलवे जेई मतलब रेलवे के किसी पोस्ट पर आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आपका जब मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों इसमें आपका फाइनल लिस्ट एक रिजल्ट आती है, अगर आपका उस फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर या आपका नाम आ गया तो आपका रेलवे जेई में सिलेक्शन के प्रोसेस पूरा आपका हो चुका है, और आप एक रेलवे जेई आपके पद पर मतलब आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। फिर एक जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों, उसके 1-1.5 महीने बाद आपका दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आता है। आप उस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, उस ज्वाइनिंग लेटर आता है दोस्तों, उसमें कुछ आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद दोस्तों आप लोगों का रेलवे जेई में जाके ज्वाइनिंग करते हैं, और मतलब उसके जो डिविजनल ऑफिस होते हैं वहाँ जाके अपना ज्वाइनिंग करते हैं, फिर आपको वहाँ से आपको ऑफिस अलॉट कर दी जाती है दोस्तों। आप ऑफिस में जाते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों का 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 साल जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं दोस्तों तो आपका फाइनली पोस्टिंग ऑफिस में कर दी जाती है, और फिर इसके बाद दोस्तों आपको एक जिम्मेदार पद दे दिया जाता है। आप जिम्मेदारी के साथ अपना रेलवे जेई का कार्य करते हैं। और दोस्तों खुशी की बात तब होती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है मेडिकल के बाद, जब लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप पूरी तरीके से उसी दिन से आप रेलवे जेई के मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों आप पार्टी उटी करते हैं, सैलरी आ जाती है, और यही दोस्तों आपका रेलवे जेई में सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपने फार्म अप्लाई किया, फिर उसके बाद रेलवे जेई का 2 एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हैं दोस्तों, CBT 1 CBT 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों मैं मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोस्तों आप लोगों को और भी मतलब रेलवे जेई से रिलेटेड जितने आपके मतलब जो स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और इसका सिलेबस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में लेक्चर लेकर के आएंगे। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो जेई का होता है दोस्तों, इसका मैं एक आप लोगों को लेक्चर लेकर के आऊँगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और दोस्तों मैं खासकर मैं रेलवे जेई में इसमें प्रेजेंट टाइम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ दोस्तों। और मैं दोस्तों 2018 जो वैकेंसी आई थी इंडियन रेलवे की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और दोस्तों मैं इंडियन मतलब रेलवे से जितने आपकी वैकेंसीज आती हैं, और ख़ासकर रेलवे जेई के लिए दोस्तों मैं इसका सिलेबस, इसकी एक अच्छी मतलब लेक्चर लेकर के आऊँगा इसके सिलेबस का, जिससे दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिले। और जय हिंद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों अगेन।